हेलो गाइस, दिस इज 1% ट्रेडर। आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न, टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न एंड उसे उसके पीछे का रीजन क्या होता है एंड जो कैंडलस्टिक बोलती है वो कैसे रीड करना होता है। ठीक है। जैसे कोई भी लैंग्वेज हमें पढ़ना होता है तो हमें उसकी एबीसीडी पढ़ना पड़ता है पहले। कि इंग्लिश पढ़ रहे हो तो एबीसीडी, हिंदी पढ़ रहे हो तो क ख ग घ, जो भी मतलब जैसा भी रहेगा। सेम गोज टू टेक्निकल एनालिसिस। अगर टेक्निकल एनालिसिस अच्छा करना है तो हमें पहले कैंडलस्टिक के बारे में पूरा जानना चाहिए। अब जैसे कि ये देखो कि मार्केट, ये कैंडल यहाँ यहाँ से ओपन हुआ है, ये वाला ग्रीन कैंडल। पहले हम पढ़ेंगे ग्रीन कैंडल को कहते हैं बुलिश कैंडल एंड रेड कैंडल को कहते हैं बेरिश कैंडल। बिकॉज ये बुल्स ने बनाया है एंड ये बेयर्स ने बनाया है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे कैंडल फॉर्म होती है। ठीक है। मार्केट ने यहाँ ओपन किया था कैंडल को, तो ये पॉइंट को हम कह लेंगे ओपन पॉइंट। ओपन हुआ है, ये लो बनाया है। जो ये पतली सी डंडी जैसा दिख रहा है ये विक कहते हैं, इसे या तो लोअर शेडो कहते हैं इन बुक्स टर्म, बट हम विक कहते हैं। ठीक है। एंड प्राइस फिर धीरे धीरे ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, यहाँ तक गया था प्राइस। बट फिर यहाँ पे मतलब ये हाई बन गया इस कैंडल का एंड फिर वापस नीचे आके बंद दिया तो ये क्लोज हो गया। ये ओपन होता है कैंडल का, ये हाई, ये लो होता है। बिकॉज जितना भी अगर वो यहाँ तक मारी होती तो इसे हम लो कंसीडर करते हैं, अगर हाई यहाँ तक रहता तो इसे हम हाई कंसीडर करते हैं। ठीक। एंड ये क्लोज। तो कैंडल ऐसे ही फॉर्म होती है। अब बेरिश कैंडल का देख लेते हैं, क्या बेरिश कैंडल वैसी फॉर्म होती है। अभी यहाँ मार्केट ओपन हुआ था। ठीक है। सबसे पहले जैसे ही मार्केट ओपन हुई, सबसे पहले ये हमें दिख जाएगा कि ये क्या है, इसमें ओपनिंग, ओपन प्राइस, इसे हम कह सकते हैं ओपन प्राइस। ये था इस कैंडल का हाई, ये था इस कैंडल का लो एंड ये था इस कैंडल का क्लोजिंग। क्लोजिंग सेम बेरिश कैंडल भी वैसी फॉर्म होती है बट वो डाउन साइड फॉर्म होती है। बुलिश कैंडल अप साइड फॉर्म होती है। जैसे ये ऊपर साइड मूव की तो बुलिश बन गई, अगर ये नीचे साइड मूव करती तो बेरिश बनती। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे हैमर को पढ़ेंगे। हैमर, हैमर यूजली डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है। ठीक है। जब मार्केट नीचे नीचे नीचे, ये सब क्राइटेरियाज है, हमें लिख के रखना चाहिए बिकॉज भूलना नहीं चाहिए, हमें ये एकदम लर्न होना चाहिए। बिकॉज ये सब चीज़ हमें व्यू बनाने में काम आती है या अच्छे ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने में काम आती है। सिंगल कैंडलस्टिक मतलब कि सिंगल कैंडल कुछ ना कुछ शो कर रही होगी। ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ देखो ट्रेंड साइडवेज टू डाउन साइड था, मतलब ज्यादा स्पीड नीचे नहीं आ रहा था और ना ही ऊपर तो जा ही नहीं रहा था बिकॉज ये पॉइंट तो प्रोटेक्टेड था बाय सेलर्स। ठीक है। अब प्राइस क्या हुआ, फिर से एक लोअर हाई बनाया एंड देन गिरा। अभी हम ना प्राइस एक्शन के बारे में नहीं बात करेंगे, हम पढ़ेंगे क्या कैंडल स्टिक, जो सिंगल कैंडल स्टिक बताती है क्या वैसा मार्केट में मूव होता है, सिर्फ हम ये पढ़ेंगे अभी। तो जो ये कैंडल है, ये वाली जो ये रेड कैंडल है। ठीक है। मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में था, डाउन वेव में था हम बोल सकते हैं, ट्रेंड तो चलो 30 मिनट्स 1 आवर में पढ़ना चाहिए। डाउन वेव में था मार्केट, डाउन वेव, डाउन वेव, डाउन वेव। अब जैसे ही ये कैंडल फॉर्म हुए, मार्केट फिर उसके नीचे जाना पसंद नहीं किया एंड उसके बाद अपसाइड मूव आ गया। तो हैमर, जब भी हैमर फॉर्म होता है मार्केट में, ये यूजली डाउन ट्रेंड में, डाउन वेव में फॉर्म होता है एंड देन ये ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है, ट्रेंड चेंज हो जाता है या वेव चेंज हो जाती है, ये हम कह सकते हैं। ट्रेंड तो नहीं चेंज होता बट वेव चेंज हो जाती है। जो वेव डाउन साइड चल रही थी, जैसे ही ये कैंडल फॉर्म हुई अपसाइड हो गई। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ये हैमर था। ठीक है। एंड ये इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर भी वैसे ही होता है बट इसमें कैसा विक डाउन साइड रहती है। पहले हम हैमर को ड्रॉ कर लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। हैमर यूजली कैसे होते हैं कि विक लंबी रहेगी एंड बॉडी इतनी सी रहेगी। इसका मतलब प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ तक लो मारा, यहाँ पे क्लोज दिया, हाई एंड ओपन सेम है। ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे हैंगिंग मैन। जैसे कि हैमर शो ही करता है, हैमर जैसे होता है वो सेम वैसी ही ड्रॉ होती है। हैंगिंग मैन कैंडल, हैंगिंग मैन कैंडल सबसे इंटरेस्टिंग कैंडल है, जो काफी काफी लोगों को समझ में नहीं आती है कैंडल एंड सबसे बेस्ट कैंडल लगती है मुझे कैंडलस्टिक पैटर्न्स में। हैंगिंग मैन कैंडल ये है ग्रीन वाली, ये यूजली अप वेव में फॉर्म होगी। जब मार्केट अप वेव में चल रही है, चल रही है, चल रही है। अब ये तो एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल्स दिख रही है बाय स्ट्रेंथ। ठीक है। हम स्ट्रेंथ वीकनेस अलग वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं ये कैंडल ने क्या
ट्रेंड चेंज कर दिया, जैसे ही हैंगिंग मैन कैंडल, हैंगिंग मैन का मतलब है जितने भी बायर्स अब यहाँ पे बाय करने का सोच रहे वो हैंग हो जाएंगे, बिकॉज इसके ऊपर तो प्राइस जाने नहीं वाला, एंड ट्रेंड वेव चेंज कर देगी मार्केट। तो जितने भी बायर यहाँ बैठ रहे हैं वो फंस गए, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड बनाना होता है यहाँ पे, या जैसा भी। बट हमें ये पता होना चाहिए कि जब ये कैंडल फॉर्म हो जाए तो हमें एटलीस्ट बाइंग साइड नहीं चूज करनी है। हैंगिंग मैन कैंडल, ठीक है, हैंगिंग मैन। हाँ, जैसे कि हम यहाँ पे भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। प्राइस ऊपर ऊपर साइड मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है। जैसे ही प्राइस ने ये वाली कैंडल फॉर्म की है, ये हैमर का उल्टा होता है, मतलब हैमर यूजली ये डाउन साइड पे बनते हैं, ठीक है। अगर ये डाउन साइड बना होता तो ट्रेंड अप साइड मूव होता, बट ये अभी ऊपर चल रही है ना मूव। ऊपर चलते चलते जैसे ही ये कैंडल बनी, उसके बाद देखो इसके ऊपर जा ही नहीं पाया, बिकॉज ये हैंगिंग मैन कैंडल है। यहाँ पे सब बायर को हैंग कर दिया है मार्केट ने, कि जितने भी बायर साइड चूज कर लिए वो यहाँ फंस गए मार्केट में। और वो ऐसा नहीं कि हमेशा बहुत टूटेगा, बट वो उनको रिमूव कर देगा, उनके स्टॉप लॉसेस मार्केट हंट कर देती है जब भी वो कैंडल फॉर्म हो जाएगी तो। एंड वो भी क्लोजिंग का वेट करना होता है, सबसे मेन होती है क्लोजिंग, बिकॉज क्लोजिंग ही शो करती है कि मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी उसके बाद। बिकॉज बनते टाइम कुछ और दिखती है हमें, एंड क्लोज होने के बाद कुछ और दिख जाती है वो, ठीक है। अभी हमने पढ़ा सिंगल कैंडल स्टिक में हैमर एंड हैंगिंग मैन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार भी सिमिलर ही होती है, जैसे कि इन्वर्टेड हैमर कैसा रहता है, इन्वर्टेड हैमर बट बॉटम पे बनता है। सबके क्राइटेरियाज हमें एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। शूटिंग स्टार जैसे ये देखो, ये बनी है इन्वर्टेड हैमर, डाउन ट्रेंड में थी मार्केट, डाउन ट्रेंड में थी, डाउन वेव में थी बोल सकते हैं हम लोग। ये तो हैमर है, ये एग्जैक्ट हैमर ही कैंडल है यारी। जैसे ही ये फॉर्म हुई, एक रेंज बनी मार्केट में एंड ट्रेंड चेंज हो गया, वेव चेंज हो गई। एंड जैसे ही मार्केट यहाँ तक गई, जहाँ शूटिंग स्टार यूजली कौन सी वेव में बनेगा, अब वेव में बनेगा। ये सिग्निफाई करेगा कि अब यहाँ से जितने भी लोग बाइंग सोच रहे हैं वो फंसने वाले हैं, मार्केट वापस रिवर्स हो जाएगी यहाँ से। अब वो कहाँ तक जाएगी वो हमें नहीं पता, वो हमें अपना रिस्क रिवॉर्ड अच्छे से मेंटेन करना चाहिए जब भी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो, ठीक। एंड अब पढ़ेंगे हम इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर सेम सिमिलर होता है हैमर जैसा, कि हैमर कैसे बना था, पहले नीचे विक थी एंड ऊपर बॉडी था, और वो बनेगा यूजली हैमर डाउन ट्रेंड में बन जाए तो अपसाइड मूव कर देगी मार्केट, ठीक। अब इन्वर्टेड हैमर क्या होगा, सेम उसका उल्टा, कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में आ रही है बट फॉर्म होगी, पहले विक बड़ी होगी एंड बॉडी नीचे होगी, और उसके बाद अगर ये लो नहीं टूटते तो मार्केट ऊपर जाएगी। बट ये है कि ये सब जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, उन जहाँ वो बन रही होगी वो पोजीशन अच्छी होना चाहिए, वैसा वो बीच में बन रही है तो मूव नहीं आएगी। बट वही अगर एक बॉटम पे बन रही है इन्वर्टेड हैमर, देखो डायरेक्शन चेंज हो गई। एंड जैसे ही हैंगिंग मैन कैंडल आई, ये हैंगिंग मैन कैंडल आ गई ये वाली, सब बायर यहाँ पे तो चलो, यहाँ पे सेलर्स फंस गए जब इन्वर्टेड हैमर आई, एंड जब हैंगिंग मैन कैंडल आई बायर्स फंस गए, एक ही मूव में सबको निकाल दी जितने भी बायर बैठे थे। डोजी मतलब इनडिसीजन, कि मार्केट इधर साइड का कोई डिसीजन नहीं ले पाता है जब भी, तो वो एक डोजी क्रिएट करता है कि मार्केट पहले ऊपर आया, फिर से थोड़ा नीचे आया, फिर से थोड़ा ऊपर आया, फिर से थोड़ा नीचे आया, यहाँ तक गया फिर ऊपर गया। तो इसमें ये जो बीच की कैंडल है इसे हम डोजी कहते हैं, इनडिसीजन मतलब कि ना वो ऊपर जाने का शो कर रहा है ना वो नीचे जाने का, बट उसके बाद कंफर्मेशन कब मिलती है, क्लोजिंग के बाद, कि अगर इसके नीचे क्लोज हो जाता है। जैसे देखो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे गलती क्या कर दी रहेगी, कि जैसे ही प्राइस इसके नीचे मूव किया लोगों ने सेलिंग में एंटर कर लिए रहेंगे ये स्टॉप लॉस से, बट जैसे ही प्राइस इसके ऊपर क्लोज दिया बाइंग में जाना चाहिए था, या इसके नीचे क्लोज देता तो हम सेलिंग भी चूज कर सकते थे, बट मार्केट ने सिर्फ यहाँ ट्रैप किया लोगों को। इन डिसीजन के बाद यूजली हमें डिसीजन नहीं लेना चाहिए, मार्केट को देना चाहिए कि तुम आप डिसीजन ले लो, हम वही फॉलो कर लेंगे। मतलब कि यहाँ पे भी एक देख सकते हैं इन डिसीजन कैंडल ये वाली, कि प्राइस अगर इसका हाई एंड इसका लो मार्क कर लो, अगर इसके ऊपर क्लोज दिया, नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया, यहाँ दिया, मूव अप साइड आ गई, डिसीजन उसके बाद लेती है मार्केट, लेती है वो, हमें नहीं लेना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। हम